मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे गए हैं, जैसे मास परसेंट वेट ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वेट इंटू 100, वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम मीन्स वेट ऑफ कंपोनेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ग्राम पर लीटर वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. Another parameter, normality. Normality is the number of equivalent dissolved in 1 liter solution. So this unit is equivalent per liter. It can be calculated in several ways: weight by equivalent weight into 1 by volume into milliliter in liter, or gram per liter by equivalent weight, or if the volume is given in milliliter, then this is weight by equivalent weight into 1000 by milliliter. This can also be calculated as the mass percent into density into 10 by equivalent weight. This is the normality equation. N1 given is equal to N2 V2. यहाँ मोलरिटी और नॉर्मलिटी का रिलेशन है कि मोलरिटी इज इक्वल टू x इंटू n. NaVa मस्ट बी इक्वल टू NbVb फॉर, ठीक है, यानी न्यूट्रलाइजेशन के लिए एसिड और बेस के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होने चाहिए. ठीक, इसी तरह से अगर हमको मिक्सचर का नॉर्मलिटी निकालना है तो उसका फॉर्मूला है Nm इज इक्वल टू N1 गिवन. जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिक्सचर में हैं, उन सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को जोड़ करके उसमें वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर मिल जाएगा. ठीक, इसी तरह से अगर मोलारिटी कैलकुलेट करना हो, मोलारिटी इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो दिस इज नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी. इसका यूनिट मोल पर लीटर होता है, या वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर. दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड एज ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर वेट. अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का मिलीलीटर में दिया हो तो फिर मोलारिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 बाय V इन मिलीलीटर. दिस इज मास परसेंट इनटू डेंसिटी इनटू 10 बाय मॉलिक्यूलर वेट. Another way of expressing the strength of solution is molality. मोलालिटी का मतलब होता है कि सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट का कितना नंबर ऑफ मोल्स मिला है, तो इसका यूनिट होता है मोल पर केजी. इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलालिटी इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट टू 1 बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में दिया हो तो फिर इस एक्सप्रेशन का यूज करेंगे. एक्वस सॉल्यूशन के लिए अगर मोल फ्रैक्शन दिया हो और मोलारिटी फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन को 55.55 से मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट, इसी तरह से मास फ्रैक्शन वेट ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वेट, वॉल्यूम फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट बाय टोटल वॉल्यूम, परसेंट अगर निकालना हो, फ्रैक्शन दिया हुआ हो तो फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी चीज़ का परसेंटेज को मिल जाएगा. छोटे कॉन्सेंट्रेशन को बताने के लिए पार्ट पर मिलियन का यूज करते हैं. वेट बाय टोटल वेट इंटू 10 टू द पावर 6, या वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 10 टू द पावर 6%. पार्ट पर मिलियन दिया, अगर परसेंटेज दिया हो, पार्ट पर मिलियन निकालना हो तो 10 टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. पर पीपीएम दिया हो और परसेंटेज निकालना हो तो 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये जो पीपीएम है विद रिस्पेक्ट टू मास, ये जो पीपीएम है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम. एक चीज़ और याद रखना चाहिए कि नॉर्मलिटी मोलारिटी ये सब जितने भी पैरामीटर्स हैं, इनमें सॉल्यूशन का स्ट्रेंथ बताने के लिए मोलारिटी को प्रेफर करना ज़्यादा बढ़िया है. कारण कि मोलल स्ट्रेंथ जो है वो टेम्परेचर प्रेशर से प्रभावित नहीं होता है, कारण कि वो वेट पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता है. ठीक, अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे एक क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 9.8 ग्राम पर लीटर H2SO4 सॉल्यूशन. ये सॉल्यूशन हमें दिया है और इसका मोलारिटी फाइंड आउट करना है. तो हमने कहा कि मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर बाय मॉलिक्यूलर वेट. क्या हो जाएगा, तो 9.8 बाय 98 यानी 0.1 मोल पर लीटर. इसी तरह से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से, कहा जाए कि व्हाट मास ऑफ NaOH will be required to neutralize
100 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन, यानी 100 मिलीलीटर HCl सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें NaOH का कौन सा माप चाहिए, तो ये वाला इक्वेशन कहाँ है, N1V NaVA must be equal to NVVB। तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH must be equal to normality into volume in liter of HCl। तो ये वेट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट NaOH का 40 होता है, ये नॉर्मलिटी 1 और ये 100 दिया है, तो 100/1000, राइट। देयरफॉर वेट ऑफ NaOH रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस इज 40/10 यानी 4 ग्राम। ओके, राइट। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस का स्टडी करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी रिक्वायर्ड टू मेक 100 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल। एग्जैक्टली डेसी नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को हमको घटा देना है, कहाँ से कहाँ, तो नॉर्मल से डेसी नॉर्मल कर देना है। कैसे कर देंगे डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल करने का तरीका ये है कि पानी मिलाएंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड के लिए एक फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम ऑफ H2O, ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू N1/N2 -1। बच्चे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 100 मिलीलीटर, N1 कितना है, N है तो 1, N2 डेसी नॉर्मल मतलब 10 -1, दिस इज 900 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि अगर हम 100 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर NaCl सॉल्यूशन में 900 मिलीलीटर पानी मिला देंगे तो उसका स्ट्रेंथ N से घट के कितना हो जाएगा, N/10। तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड for this purpose. In next class we will discuss more problem regarding this. Thank you.